नमस्कार फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अम्बेर पैलेस का, जो जयपुर राजस्थान से तकरीबन 11 किलोमीटर दूर है। और हवा महल से इसका डिस्टेंस जो होगा ऑलमोस्ट 11 से 12 किलोमीटर के आसपास होगा। और बाय रिक्शा में यहाँ पे पहुँचा था और रिक्शा से मुझे लग गए थे 20 से 25 मिनट। और रिक्शा वाले भैया ने मुझसे लिए होंगे आई थिंक 150 से 200 रुपये के आसपास। तो जो मेरी हवा महल के बाद सेकंड डेस्टिनेशन थी वो अम्बेर फोर्ट थी। ये फोर्ट जो है हेरिटेज प्लेस है और वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट प्लेस है इंटायर राजस्थान में। गाइस, मैंने सोचा नहीं था कि जो रास्ता है टूवर्ड्स अम्बेर फोर्ट इतना प्यारा होगा। काफ़ी साफ़ सुथरा और फूल थे साइड पे लगे हुए रोड साइड में, जो कि यहाँ की ब्यूटी को दर्शा रहे थे। तो फ्रेंड्स, ये जो झील है इसको कहते हैं मोथा लेक। ये लेक इन हिस्ट्री बहुत ही इम्पॉर्टेंट रही है फोर्ट के लिए, क्योंकि नेचुरली जब भी यहाँ पे बारिश हुआ करती थी, अरावली हिल्स से जो भी पानी है वो डाउनवर्ड्स आता था और इस झील में इकट्ठा होता था। और यही झील जो है वो हैज़ ए रेन वाटर जो है पूरा सोर्स रहता था पानी का फॉर इंटायर फोर्ट। और इस लेक के जो सेंटर में गार्डन हुआ करता था जहाँ पे केसर की प्लांटिंग होती थी। तो आप जानते ही हैं केसर जो है वो ठंडे इलाके में प्लांटिंग होती है, बट ये बड़ा ही रेयर सिनेरियो है कि यहाँ पे इन्होंने एक ऐसी व्यवस्था की हुई थी जहाँ पे केसर को भी प्लांटिंग करते थे ये। तो जैसे मैंने मेन गेट से अंदर एंट्री की तो मुझे लगा यहीं पे शायद टिकट की कोई विंडो होगी जहाँ से टिकट वगैरह लेनी हो, बट ऐसा हुआ नहीं। और फिर मैं चल पड़ा अंदर की तरफ। अंदर जैसे ही मैं एंटर किया तो मैंने ये पाया कि यहाँ पे वाटर फाउंटेन है बहुत प्यारे से, और जो प्रॉपरली वर्किंग कंडीशन में थे। और यहाँ पे हरे भरे गार्डन थे और फोर्ट जो देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा था बाहर से। और ऐसा लग रहा था हिस्टोरिकली यहाँ पे काफ़ी चहल पहल रहती होगी किसी ज़माने में, क्योंकि जो एंशियंट यहाँ की जो बिल्डिंग्स मैंने देखी उससे ऐसा ही कुछ प्रतीत हो रहा था। तो ओवरऑल यहाँ का जो इन्वायरमेंट था वो बहुत ही बढ़िया लगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप में से कोई यहाँ पे फ्यूचर में आना चाहता है तो मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आप अक्टूबर से लेके फरवरी के महीने में यहाँ पे आएँ, क्योंकि उस टाइम जो है वो टेम्परेचर ठंडा रहता है। बेसिकली राजस्थान में काफ़ी गर्मी पड़ती है, तो अगर आप गर्मी के टाइम पे आएंगे तो आपको यहाँ पे चलने में और यहाँ का टेम्परेचर सहने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए मेरी यही सजेशन और आपको राय रहेगी कि आप इसको सर्दी के टाइम पे ही आएँ और उसी टाइम पे इसको एक्सप्लोर करें। तो गाइस, ऊपर फोर्ट की तरफ चलते चलते मैंने ये पाया कि साइड में कुछ लोकल दुकानदार थे जिन्होंने अपनी छोटी छोटी दुकानें यहाँ पे खोली हुई थी, जो यहाँ के लोकल कारीगर होते हैं और यहाँ की जो लोकल मटेरियल्स सेल कर रहे थे, जिसमें सर के लिए पगड़ी थी और भी काफ़ी सारे मटेरियल थे जो कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। तो गाइस, इसी रास्ते से मैं फोर्ट की तरफ जा रहा हूँ और एक बड़े से गेट में मैं एंटर हुआ। और सामने अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी बड़े एरिया में एक हॉल आपको मिलेगा,
इस हॉल को उस टाइम पे दीवाने आम कहा जाता था। इसका मतलब ये होता था कि जो आम जनता थी यहीं पे बैठ के राजा के सामने अपनी समस्या या जो भी उनको परेशानी आ रही होगी वो बताया करती थी। तो राजा यहीं से सभी की समस्याएं सुन के यहीं पे इसको आंसर किया करते थे। इसीलिए इस हॉल को दीवाने आम कहा जाता है। और इसी हॉल के सामने अगर आप देखेंगे तो एक टिकटिंग विंडो आपको मिलेगी, जो शीश महल की जो टिकट्स हैं यहीं से मिलती हैं। तो अगर आपको आगे ऊपर और जाना हो तो आपको यहाँ से टिकट लेनी पड़ेगी। और यहाँ पे काफ़ी खुला मैदान है, आप देखेंगे काफ़ी लोग यहाँ पे जमा रहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे जो आफ्टरनून टाइम होता है यहाँ पे काफ़ी लोग बैठते हैं, अपने क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, फ़ोटो वगैरह क्लिक करते हैं और कुछ म्यूज़िक यहाँ पे चलता रहता है। तो ओवरऑल इन्वायरमेंट काफ़ी पॉजिटिव और वाइब्स काफ़ी शानदार रहती हैं यहाँ पे। और अलग अलग इलाके से यहाँ पे टूरिस्ट हमेशा जमा रहते हैं। कुछ फॉरेनर्स भी मैंने काफ़ी यहाँ पे देखे। और हिस्टोरिकली इस प्लेस की जो महत्वता है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो गाइस ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है शीश महल, और इसकी आर्किटेक्चर के ऊपर नज़र डालिए, काफ़ी बढ़िया नक्काशी यहाँ पे की गई है। और ये एंशियंट टाइम की नक्काशी है। इसी को देखने के लिए लोग काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे आया करते हैं। आप देखिए काफ़ी लोग यहाँ पे तस्वीर खिंचा रहे हैं इसके सामने। और ये माना जाता है कि उस टाइम पे अगर एक मोमबत्ती भी यहाँ पे लगाई जाती थी तो पूरा शीश महल जगमगा उठता था उससे। और यही यहाँ की जो अद्भुत कला है इसको दिखाता है। और ये माना जाता है कि शीश महल ही ऐसा जगह थी, जो स्थल था जहाँ पे राजा और रानियाँ विश्राम किया करती थी। और ये जब मैं शीश महल के अंदर की तरफ गया तो यहाँ पे ये इस तरह का नज़ारा था। काफ़ी बढ़िया बगीचे थे और काफ़ी खुशबू आ रही थी यहाँ से। और इसका जो मैनेजमेंट और जो रख रखाव है काफ़ी बढ़िया था और काफ़ी ज़्यादा सफाई थी यहाँ। तो गाइस शीश महल को विज़िट करने के बाद फिर से मैं आ गया दीवाने आम, जो बेसिकली जो बड़ा सा हॉल था वहीं पे। ये एरिया मेरा वन ऑफ द फेवरेट एरिया था, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी खुली जगह थी चलने के लिए और यहाँ का जो वाइब्रेंट कल्चर है उसको फील करने के लिए। और गाइस मैंने ऑब्ज़र्व किया जो राजस्थानी लोग हैं वो ज़्यादातर पगड़ी पहनते हैं, या फिर उनकी लैंग्वेज में उनको सफ़ा भी कहते हैं। ये एक जस्ट पगड़ी नहीं है, ये एक हेड को उन्होंने कवर किया होता है। ये बेसिकली उनकी आइडेंटिटी है और प्राइड है, ऑनर है और राजस्थान का वाइब्रेंट कल्चर का पार्ट है। और गाइस जो अम्बेर फोर्ट का मैक्सिमम बिल्डिंग्स का जो मटेरियल है वो जहाँ तो रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है और जहाँ फिर ये वाइट मार्बल से बना हुआ है।
तो गाइस आप कमेंट करके बता सकते हैं ये वीडियो आपको कैसा लगा। मैं मिलूँगा आपको अपने अगले वीडियो में। बाय बाय।